नमस्कार। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं कक्षा 6वीं के इस अद्भुत और रचनात्मक दुनिया में, जहां विज्ञान केवल पढ़ना नहीं है, केवल किताब नहीं है, बल्कि इनके हाथों के द्वारा जो बनाए गए मॉडल है उनके द्वारा यह विज्ञान जीवन को उड़ता है। याद रखिए कि सीखना केवल पढ़ना नहीं होता, बल्कि उसे महसूस करके, उसको देख करके दिखाना, यही सीखना होता है। और यही करके दिखाया है कक्षा 6वीं के इन बच्चों ने, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मॉडल बनाए हैं। आइए हम इनको विस्तार से देखते हैं। आइए मिलते हैं इन नन्हे वैज्ञानिकों से, जिनके छोटे छोटे हाथों ने विज्ञान को साकार रूप दिया है। ये है कक्षा 6वीं के छात्र छात्राएं, जहां कल्पनाएं मिलती हैं विज्ञान से और सीखने का सफ़र बन जाता है रोमांचक। कुछ छात्र छात्राओं ने फेफड़ों का मॉडल बनाकर यह दिखाया है कि हम सांस कैसे लेते हैं। एक साधारण बोतल, गुब्बारे और स्ट्रा की मदद से उन्होंने बड़ी खूबसूरती से श्वसन तंत्र का मॉडल बनाया है। अब आप देख रहे हैं कि बादलों की परतों का मॉडल, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और सर्कस जैसे बादल जो पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, बच्चों ने रुई, कार्डबोर्ड और रंगों के प्रयोग से इसे जीवंत बना दिया है। और ये रहा हमारा सौर मंडल, सूर्य और उसके चारों ओर घूमते ग्रहों का सजीव चित्रण। छात्रों ने ग्रहों के आकार, रंग और कक्षा को ध्यान में रखकर इसे बेहद सटीकता से प्रस्तुत किया है। यहाँ देखिए, हवा की शक्ति को दर्शाता हुआ एक छोटा विंड मिल। हवा चलने पर यह घूमता है और हमें यह सिखाता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार काम करती है और किस तरह से हम इसे बिजली में बदल सकते हैं। इन मॉडलों के जरिए न केवल बच्चों ने विज्ञान की अवधारणाओं को बेहतर समझा, बल्कि अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और टीम वर्क को भी उजागर किया है। हम इन सभी होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हैं, जिन्होंने विज्ञान को महसूस किया, समझा और इसे दूसरों को समझाने के लिए इतनी मेहनत और लगन दिखाई। सीखना केवल पढ़ना नहीं होता, सीखना होता है देखकर, महसूस करके और करके दिखाना। और यही दिखाया है हमारे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने। एक मॉडल है। अभी मैं तुम सब लोगों को यहाँ पे छोड़ दूंगा, आराम से हर एक मॉडल को आप लोग देख लेना। पहले समझ लो कि ये मॉडल कैसे काम करता है। ये किसने बनाया है बेटा? यस राज, वेरी गुड। जो वीडियो अभी बना रहे हैं उसने बनाया है, बहुत शानदार बनाया है। पेरिस्कोप में क्या होता है, जो पनडुब्बी वगैरह रहते हैं ना, जो समुद्र के अंदर पनडुब्बी रहते हैं, सबमरीन जिसको बोलते हैं, उसमें इस प्रकार के पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। तो ये लोग क्या है कि पानी के ऊपर से ऐसा एक जो इंस्ट्रूमेंट ये निकला हुआ रहता है, ऐसे देखते हैं, तो इधर से बाहर के ऊपर की चीजें दिखता है। देखो अभी मैं जो है ना, यहाँ से क्या चीज को देख रहा हूँ, भैया लोग, हाँ जो भैया लोग हैं वो दिख रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है। तो ऐसे तिरछा करेंगे और उधर का पीछे वाला जो एरिया है, उधर साइड वाला एरिया, वो सब भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये दिखता है। जैसे इधर से देखोगे तो मैं तुमको देखूंगा, दिख रहा है, मेरी आंखें दिख रही। हाँ हाँ, तो ये ऐसे ही है। यहाँ मिरर्स लगे हुए हैं, देख रहे, इधर मिरर है और वो मिरर्स लाइट इसमें इंटर करता है और वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक और मिरर है यहाँ देखिए, और वो मिरर उस लाइट को फिर इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से लाइट इंटर करके दो मिरर से टकरा के यहाँ पर आता है। तो जो चीज हम देख रहे हैं उसका लाइट इसमें इंटर करेगा, वहां से मिरर क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट इस वाले मिरर पर पड़ेगा। ये पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है। अब ये है, हाँ, ये फोटोसिंथेसिस पे छोटा सा मॉडल है। एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, कोलाज टाइप का इन्होंने बनाया है। ये रियल का स्टेम है, इसमें पत्तियां बनाए हैं। ये देखो धागे लगा करके क्या बनाया है, इसका रूट बनाया है, जड़ बनाया है, ठीक है। अब इस जड़ को देख के तुमको क्या लग रहा है, ये टेप रूट है या फाइबरस रूट है? एक मेन रूट है, नीचे की तरफ ऐसे छोटे छोटे टेप रूट है। तो कैसे पहचान सकते हैं, ये देखो, ये जो है ना रेटिकुलेट लीफ वेनेसन है, तो 100% इसका रूट कैसा होगा, टेप रूट होगा। ये क्या है, सन है, सन का लाइट इस पे इंटर करेगा, ठीक है। आपको मालूम है कि ये पत्तियां भोजन बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, ये सब इन्होंने दिखाया है। यहाँ रूट से ये पानी जाएगा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, रूट कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी से, और ये जो सनलाइट है, और ये जो पत्तियां जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी सहायता से ये भोजन बनाता है। इस पूरा प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दिख रहा है बेटा? ओके, चलो एक और मॉडल लाओ, इसको रखो तो बेटा। हाँ, ये पवन चक्की है। सिंपली आपको मालूम है, ये हवा के माध्यम से
बटन है। चलो एक बार दिखा दो। देखो बहुत तेज गति से चल रहा है, इसमें एकदम स्लो दिख रहा है। ये अपने पास होना चाहिए छोटा सा से गैजेट हम बना के रखे, जहाँ भी गर्मी लग रहा है पसीना आ रहा है वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। हालांकि ये जो प्रोसेस है उल्टा चल रहा है। हमने बैटरी लगाया है, यहाँ स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इसमें जब करंट फ्लो होने लगा तो यहाँ मोटर जो है रोटेट होने लगा और ये चल रहा है। जबकि हम जो पवन चक्की बोलते हैं, ठीक है, विंड व्हील जो होता है उसमें हवा से ये रोटेट करता है और ये रोटेशन आगे चल के टरबाइन को घुमाता है, उससे जो है बिजली बनता है। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है, लेकिन एक दिखाने के लिए कि ऐसे पवन चक्कियाँ चलती हैं तो बिजली पैदा होता है। ठीक है, बिजली चलता है लेकिन हम दिखा सकते हैं। ओके, एक और आ जाओ बेटा। ये एक बार तुम्हारे झूला वाला कोई बैटरी लगा के एक बार दिखाओ। जो है सर्किट कंप्लीट होगा, एक बार दिखाते जाओ बेटा। हाँ, इधर आओ, आ जाओ। ऊपर चल जाना, थोड़ा सा दूर से ले, चल थोड़ा सा साइड हो जाओ तो बेटा, थोड़ा सा दूर से, थोड़ा साइड हो जाए, झूला फेंका दी उधर दूर से लेना है। अरे वाह, मजा आ रहा है। जैसे ऐसे लग रहा है कि हम मेले में गए हैं, वहाँ झूले में बैठे हैं। तो यहाँ झूला, इस झूले में बैठ जाओगे तो तुमको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो उल्टी होकर के तुम खुद उलट के गिर जाओगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ मोटर लगा हुआ है, उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही मोटर तो आपको मालूम है, जो झूला उला में आप चढ़े रहते हैं ना, वहाँ भी ऐसे ही लगा रहता है। ओके, ये बहुत शानदार, अच्छा लग रहा है। ये देखो, यहाँ बैठोगे तो तुमको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हवा में उड़ोगे। ठीक है, तो ये भी सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का फ्लो होने लगता है, मोटर जो चलने लगता है तो ये इसको घुमाता है। एक बार और चलाओ बेटा, एक बार और चलाओ। थोड़ा उनका बैटरी का कॉम्बिनेशन भी दिखाओ। हाँ, ये एक बार उधर देखो। ठीक है, 4 बैटरी का, ये जो 4 सेल से बना हुआ एक बैटरी है। हाँ, चालू करो, चालू करो। वही बनाया है वो कैमरामैन हमारा बहुत क्रिएटिव है, बहुत सारे मॉडल वगैरह बनाए हैं। उसके एक बार लास्ट में लोग कभी वीडियो लेंगे। ठीक, ओके, वेरी गुड। इसको रखो। अब ये है हमारा सन जो है वो लुढ़क के अभी बाहर निकल गया है। हमारे सिस्टम को, सोलर सिस्टम को छोड़ के आ गया, हम वापस लग गए। चलो, अरे रोटेट करके दिखाएगा ना। आजा आजा बेटा। सर अब अपने आप चलेगा। अरे वाह, वेरी गुड। थोड़ा दूर से ले बेटा। हाँ, तो ये देख रहे हो, इसके सेंटर में क्या है, कौन सी स्पेस बॉडीज है? ये जो सेंटर में ये क्या है? सन है। ठीक है, सन अपने जगह पर है, बाकी सारे प्लेनेट जिसको हम प्लेनेट कर रहे हैं ये उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, रोटेट। हाँ, और एक बार कंप्लीट रोटेट, हमारा अर्थ कहाँ पर है बताओ मुझे? ये है, इसको ग्रीन कलर से क्यों रंग किया गया है? यहाँ हरियाली है, प्लांट है, पौधे हैं, यहाँ जीवन है, इसलिए सारे लिविंग थिंग्स यही हैं, इसीलिए हम इसको ग्रीन कलर से किए हैं। तो ये देखो, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ ये घूमते घूमते वापस उसी जगह पर आ जाएगा। इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 365। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम है। ठीक, जो आसमान में देखते हैं हमको बहुत सारी स्पेस बॉडी दिखते हैं ना, वो या तो प्लेनेट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, या स्टार्स होते हैं। इन्हीं से पूरा हमारा ब्रह्मांड बना है। एक बहुत अच्छा मॉडल ये भी है, बढ़िया है। देखो वर्क कर रहा है। एक बार इसका टच करते ही इसके अंदर में वो सिस्टम लगाए हुए हैं। हाँ, ओके, वेरी गुड। सामने दिख रहा है, एक में है ये मॉडल जो है वो प्रेजेंट करता है कि जो क्लाउड के अलग अलग लेयर्स होते हैं उनको भी दिखा रहे हैं, और वायुमंडल की जो अलग अलग परतें होती हैं उनको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं। और ये जो मॉडल है ये लंग्स के, दोनों लंग्स किस तरह से काम करते हैं उसको आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और ये तो देख के आपको पता चल ही रहा होगा क्या है। चंद्रयान के लिए जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमारे देश ने जब चांद पर हमारा रोबोट या जिसको हम कहते हैं रोवर ने कदम रखा था, बिल्कुल इसी तरह से है। हालांकि ये रोवर नहीं है, ये एक रोवर मान सकते हैं, लेकिन ये अलग सिद्धांत पर काम करेगा। इसमें किसी तरह का कोई मोटर लगा है ऊपर में, लेकिन नीचे इसको मूव करने के लिए कोई मोटर नहीं लगा है। और ये कैसे काम करेगा ध्यान से देखो।
स्विच। हाँ हाँ, ये देखो, ये गिर सकता है ना। ये क्या कर रहे हैं, बाहर जब तेज हवा चल रहा है ना, हवा का प्रेशर कम हो रहा है, और इसी कारण से ये इसको आगे की तरफ, हवा जो पीछे की तरफ उसको पुश कर रहा है, छोड़ देने से। ओके, और ये बहुत सिंपल सा है, ये खुल रहा है। जब लंग्स में हवा ब्रीदिंग के थ्रू आता है तो ये खुल जाते हैं दोनों लंग्स, और ये जब हवा बाहर निकलता है तो ये पिचक जाता है। ठीक है, एक छोटा सा मॉडल है। ओके, यहाँ भी देख सकते हो जो 20 किलोमीटर का रेंज है, ये ट्रोपोस्फीयर का रेंज है, जो हाँ हाँ वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं ना एटमॉस्फेयर की। तो 20 किलोमीटर के रेंज को क्या कहते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद के जो लेयर 50 किलोमीटर, 20 से और आगे जाएंगे हम लोग, तो वो जो लेयर कहलाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आएगा आपका मेसोस्फीयर, ये आपके 85 किलोमीटर तक का। इसके बाद आएगा आपका थर्मोस्फीयर, लगभग 600 किलोमीटर, और उसके ऊपर वाला जो लेयर है हम एकदम उसको वायुमंडल कहते हैं या एक्सोस्फीयर। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उसको तो बाकी लोग भी जो भी मॉडल लाए हैं उसको हम लेके आना, इस पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।